वेंटिलेटर अस्पताल खोला, लेकिन खोलने की वजह जान के आप रो पड़ेंगे। और क्या कभी आपने ऐसा 2 सिर वाला लड़का देखा है? नहीं तो आज देखोगे। और आज हम आपको ऐसा लड़का जिसने इंडिया का सबसे पहला वेटेरियन वेंटिलेटर अस्पताल खोला, लेकिन खोलने की वजह जान के आप रो पड़ेंगे। और क्या कभी आपने ऐसा 2 सिर वाला लड़का देखा है? नहीं तो आज देखोगे। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे बस लव बाइट देने की वजह से एक लड़के की जान चली गई, और आखिर ऐसा क्या था उस लव बाइट में, और क्यों होती है पंजाब में उल्टे ट्रैक्टर की रेस। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले एक शख्स ने भारत का पहला वेटेरियन वेंटिलेटर अस्पताल खोला है। ये एक ऐसा अस्पताल है जहां जानवर से रिलेटेड किसी भी ठीक कर सकने वाली बीमारी को ठीक किया जा सकता है। यहाँ वेंटिलेटर से लेकर सिटी स्कैन तक हर एक मशीन अवेलेबल है, बस जानवरों के लिए। लेकिन इसे खोलने के पीछे की कहानी बहुत ही इमोशनल है। इसे शेवाल देसाई ने खोला है। दरअसल इस अस्पताल के खोलने के ठीक 1 साल पहले शेवाल देसाई के कुत्ते की मौत हो गई थी। ये कुत्ता बहुत ही ज्यादा बीमार था और पूरे अहमदाबाद में इन्हें कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं मिला जहाँ सारी ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाए, जिसके चलते इनका कुत्ता मर गया। ये इस कुत्ते को ठीक कराने के लिए कई महीनों तक यहाँ से वहाँ घूमते रहे। इनके लिए ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। और इसके बाद कुछ न होने पर इन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जहाँ कोई भी जानवर ठीक हो सकता है। इनके कुत्ते का नाम बड़ी था, इसीलिए उन्होंने अस्पताल का नाम बेस्ट बर्ड रखा। नंबर 2 हाल ही में भारत की हजारों साल पुरानी एक मूर्ति भारत में वापस लाई गई है। ये मूर्ति माँ अन्नपूर्णा की है। जैसा कि आप जानते होंगे, जब बाहर के देश वालों ने भारत पर हमला किया था तो भारत से वो कई सारी चीजें चुरा के ले गए थे। वैसे ही नॉर्मन मैकेंजी नाम का एक शख्स था और इसे आर्ट से बहुत ज्यादा प्यार था। जब ये भारत में आया तो इसने इस मूर्ति को देखा और इसे इस मूर्ति की कला से प्रेम हो गया। इसको ये मूर्ति चाहिए थी। इसने सोचा कि काश यह मूर्ति मेरे पास होती, और तभी ही एक व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए चुरा लूंगा, बदले में तुम मुझे पैसे दे देना। और वैसे ही इस शख्स को किसी ने मूर्ति चुरा कर दे दी और वो इस मूर्ति को लेकर फॉरेन में भाग गया। कनाडा की मशहूर आर्ट गैलरी मैकेंजी आर्ट गैलरी में ये पिछले 100 सालों से रखी गई थी। फिर वहाँ पर एक भारतीय नारी काम करती थी और उसने देखा कि ये तो भारत की मूर्ति है। और फिर कुछ लीगल कंप्लेंट के बाद, थोड़ी जांच पड़ताल के बाद कनाडा ने इस मूर्ति को भारत को खुशी खुशी वापस दे दिया। ऐसे 200 से भी ज्यादा भारतीय मूर्तियां हैं जिसे फॉरेनर्स लेकर गए थे और इन सबको वापस लेके आने की कोशिश चल रही है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, कमेंट्स में बताएं। नंबर 3 दोस्तों, कई लोग प्यार में अपनी हद पार कर देते हैं और इसकी वजह से कई बार अपनी जान भी खो देते हैं, जैसा कि मैक्सिको के रहने वाले इस लड़के के साथ हुआ। ये लड़का बस 27 साल का था और इसकी एक गर्लफ्रेंड थी। दोनों में काफी ज्यादा प्यार था, दोनों अक्सर मिला करते थे। पर कुछ ऐसा हुआ कि इनकी जिंदगी बदल गई। इस लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाले लव बाइट के चक्कर में अपनी जान देनी पड़ी। लव बाइट में लोग शरीर पर आराम से बाइट करते हैं, खासकर गले पर, लेकिन इस लड़की ने गलती से उस लड़के के नस पर काट लिया। इस नस का काम था शरीर में खून को दिमाग तक पहुंचाना, और वहीं पर कटने की वजह से दिमाग तक खून नहीं पहुंच सका और दिमाग फेल हो गया, जिसके बाद उसके कई दूसरे अंग भी फेल हो गए और उसकी मौत हो गई। बस कुछ मिनट का मजा लड़की और लड़के के परिवार के लिए जिंदगी भर की सजा बन गई। नंबर 4 दोस्तों, क्या कभी आपने 2 सर वाला इंसान अनोखा बच्चा देखा है? नहीं तो आज देखोगे। इस बच्चे का जन्म 1783 में हुआ था। जन्म से ही इसके 2 सर थे। डॉक्टर को लगा ये कुछ दिन भी जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन इसने डॉक्टर को गलत साबित कर दिया और ये लड़का काफी लंबी जिंदगी जिया। इस लड़के का जो ऊपर वाला सर था वो बात कर सकता था, देख सकता था और बिल्कुल ही एक ही आम सिर की तरह सब कुछ कर सकता था। ये सिर खाना भी खा सकता था, लेकिन उसके सिर से पेट तक जाने वाले कोई पाइप नहीं थी, जिसके चलते खाना उसके सिर में ही रहता था। इसीलिए जो भी पोषण सर को मिलता था वो सब जो नीचे वाला सर खाता था उसी से आता था। ये दोनों सर आपस में बात करते थे जैसे कि 2 अलग अलग व्यक्ति हो। इन दोनों के ख्याल भी कई बार अलग अलग होते थे। उस समय टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, इसलिए इनके ऊपर रिसर्च नहीं हो पाई, वरना काफी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आती। नंबर 5 अगर मैं आपको कहूँ कि डायनासोर आज भी जिंदा है तो आपको मुझ पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने आज तक एक डायनासोर देखा भी होगा। हम जिसे डायनासोर कह रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि एक मुर्गी है। अगर आप नहीं जानते तो अभी के वक्त में डायनासोर से जो सबसे क्लोज रिलेशन रखती है वो एक मुर्गी है। माना जाता है कि एक मुर्गी ट्राइनोसोरस से विकसित होकर बनी है। जानवर सरवाइव करने के लिए विकसित होते हैं, जो छोटे जीव होते थे वो ही सरवाइव कर पाए हैं, इसीलिए ट्राइनोसोरस मुर्गी में इवॉल्व हो गया। इसलिए बढ़ती पीढ़ी के साथ इंसानों की हाइट भी छोटी होती जा रही है। नंबर 6 पंजाब के डिड्रेवाला गांव में उल्टे ट्रैक्टर की रेस होती है। दुनिया भर में जहां पर भी रेस होती है तो वो सीधी होती है, लेकिन यहाँ पर उल्टे ट्रैक्टर की रेस की जाती है। जो भी सबसे पहले रेस कंप्लीट करता है वो जीत जाता है। आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक कार को रिवर्स करने में और एक ट्रैक्टर को रिवर्स
करने में जमीन आसमान का फर्क है। कार आसानी से रिवर्स हो जाती है, लेकिन ट्रैक्टर को रिवर्स करने में बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। और इसमें ट्रैक्टर के साइज से बस थोड़ी ही मोटी लाइन बनाई जाती है, और अगर ट्रैक्टर लाइन पर टच हो जाता है तो वो व्यक्ति रेस को हार जाता है। ये रेस हर साल होती है और लोग बड़े धूमधाम से इसे मनाते हैं। नंबर 7, दुनिया में टैलेंट और आर्टिस्ट की कोई कमी नहीं है। जैसे कि आप जापान के इस कमाल के आर्टिस्ट को ही देख लो। इसका नाम है मोनोमी ओनहो, और ये पुराने पड़े अमेज़न के डब्बे को कमाल की आर्ट में बदलते हैं। ये कार्डबोर्ड से लिटरली कुछ भी बना लेते हैं और लोग इनके स्कल्पचर्स को खरीदते भी हैं, जिससे इन्हें काफी पैसे भी आते हैं। इनकी एक दुकान है जो कि पूरे ऐसे कमाल की स्ट्रक्चर से भरी हुई है, और ये सारे स्ट्रक्चर बस अमेज़न कंपनी के वेस्ट कार्डबोर्ड से बनाए गए हैं। इससे दुनिया में कार्डबोर्ड का पोल्यूशन कम होता है, और जिस चीज को लोग घर से फेंकते हैं उसे लोग अपने घर पर सजाते हैं। बस इनकी वजह से ये कार्डबोर्ड से बंदूक, कार सब कुछ बना लेते हैं। वाकई में इसे कहते हैं टैलेंट। नंबर 8, मेक्सिको में एक जगह है जिसे जोन ऑफ साइलेंस कहा जाता है। इस जगह पर कंपास काम करना बंद कर देता है, रेडियोस काम करना बंद कर देते हैं, सारे मोबाइल सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, और पता नहीं किसी तो रहस्य की वजह से यहाँ पर गाड़ियाँ भी काम नहीं करती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बैटरी से चलने वाली घड़ी दुनिया में हर कोने में काम करती है, लेकिन यहाँ पर ये घड़ी बिल्कुल भी काम नहीं करती। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है ये बताना तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की रिसर्च कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।